आखिर क्यों उस लड़के की आत्मा आज भी उस पहाड़ी क्षेत्र में भटकती हुई नजर आती है? आखिर उस लड़के की आत्मा इतनी बेचैन क्यों है? आखिर क्यों? हेलो, राम राम, राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, मैं बबली मिश्रा फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक प्यारी सी स्टोरी। तो स्टोरी क्या है ये जानने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पहाड़ों पर रहता है, जो कि एक गरीब लड़का है और उसका नाम श्यामू है। श्यामू बहुत ही भोला भाला और सीधा साधा लड़का है जो कि पहाड़ों पर काम की तलाश में आया है। वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है। श्यामू बहुत ही सीधा साधा और एक गरीब लड़का है। आइए जान लेते हैं श्यामू की कहानी। श्यामू एक पहाड़ों के छोटे से गांव में रहता है। जब श्यामू की उम्र 10-12 साल रही होगी तभी श्यामू की माँ श्यामू को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। श्यामू को माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए श्यामू के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। मगर श्यामू के लिए तो माँ का प्यार तभी खत्म हो गया था जब श्यामू की अपनी माँ श्यामू को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। श्यामू की सौतेली माँ श्यामू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। वो श्यामू से पूरे दिन काम करवाती और उसे खाने के लिए भी सही से नहीं दिया करती थी। और जब श्यामू काम के लिए मना करता तो उसे बहुत मारती पीटती भी थी। वो श्यामू को एक आंख नहीं देख सकती थी। श्यामू जब अपने पिताजी से अपनी माँ के बारे में कहता तो श्यामू के पिताजी भी उसकी सौतेली माँ से कुछ नहीं कह पाते थे और श्यामू को ही डांट दिया करते थे। अब श्यामू बड़ा हो चुका था, यही कुछ 17-18 साल का, और एक दिन अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तंग आकर वो घर से भाग जाता है और अपने ही गांव के पास एक शहर था पहाड़ों पर, वहां चला जाता है। श्यामू पहली बार ही अपने गांव से निकलकर बाहर आया था। वो उस शहर की खूबसूरती निहारने लगता है। फिर उसकी नजर सामने एक दुकान पर पड़ती है जहां चाय समोसे बन रहे थे। वो वहां जाकर 10 रुपए आगे करते हुए कहता है, साहब 10 रुपए के समोसे दे दीजिए। दुकान वाला उसे एक समोसा देते हुए कहता है कि ये लो। एक समोसा देखकर श्यामू कहता है, साहब मैं 3 दिन से भूखा हूँ, एक समोसे में क्या होगा। दुकानदार कहता है, क्या 10 रुपए में पूरी दुकान खरीदने निकले हो? 10 रुपए में तो एक ही समोसा आता है। श्यामू कहता है, साहब मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, एक समोसा और मिल जाता और एक कप चाय मिल जाती तो आपका बड़ा उपकार होता। दुकानदार कहता है, 10 रुपए में और क्या लेगा, एक समोसा ही मिलता है, चल जाए यहाँ से। श्यामू कहता है, साहब एक समोसा और दे दीजिए, उसके बदले में तुम्हारा कुछ काम कर दूंगा। दुकानदार कहता है कि हमें किसी काम वाले की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो पहले से ही 1-2 काम करने वाले फालतू हैं। मैं तो उन्हें भी काम से हटाने की सोच रहा हूँ। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। श्यामू वहाँ से चला जाता है। तभी श्यामू देखता है एक आदमी बड़ी सी गाड़ी से उतरा है और एक शानदार होटल में जा रहा है। श्यामू जल्दी से उसके पास पहुँच जाता है और कहता है, साहब क्या आपकी गाड़ी साफ कर दूं? वो आदमी श्यामू की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ कर दो। फिर श्यामू उसकी गाड़ी साफ करने लगता है और वो आदमी होटल के अंदर चला जाता है। श्यामू को खड़े खड़े 1 घंटा हो जाता है। उसके बाद वो आदमी होटल से बाहर निकलकर आता है और गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगता है। तभी श्यामू उसके पास पहुंचकर कहता है, साहब मैंने आपकी गाड़ी साफ कर दी है। वो आदमी श्यामू के हाथ में 1 रुपया पकड़ाता है और कहता है, ये लो। श्यामू कहता है, साहब मैंने आपकी गाड़ी बड़े अच्छे से चमका दी है, मगर ये 1 रुपया तो बहुत कम है। वो आदमी श्यामू से कहता है, अरे बेवकूफ लड़के, क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरी गाड़ी चमका दे? और जरा बताना तुमने मेरी गाड़ी किससे साफ की है? श्यामू बताता है कि जो टी-शर्ट मैंने पहन रखी है इसी से मैंने आपकी गाड़ी साफ की है। वो आदमी कहता है कि मेरी गाड़ी साफ करने के बजाय तुमने बहुत गंदी कर दी, इस गंदी टी-शर्ट से तुमने मेरी गाड़ी साफ की है।
चले जाओ यहाँ से, वरना एक थप्पड़ दूंगा खींच के, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये कहते हुए वो आदमी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है। श्यामू को बहुत भूख लगी थी और अब शाम भी हो चुकी थी। तभी श्यामू देखता है कि एक आदमी रेस्टोरेंट बंद करके जा रहा है। तभी श्यामू जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, साहब कुछ खाने को मिलेगा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। वो कहता है कि खाने के लिए तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट बंद करके अब जा रहा हूँ। हम बासी भोजन नहीं रखते हैं। श्यामू कहता है, साहब देख लीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी। खाली पेट तो पेट में पानी भी नहीं चलता, अंदर जाकर पानी भी लगता है साहब। वो कहता है कि लाओ पैसे दो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, अगर कुछ होगा खाने को तो दे दूंगा तुम्हें। वो कहता है, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर कोई काम हो तो मैं आपका कर दूंगा, पर मुझे कुछ भोजन खाने के लिए दे दीजिए। वो श्यामू की तरफ देखता है तो उसे श्यामू पर दया आ जाती है। फिर से रेस्टोरेंट का ताला खोलता है और कहता है कि चलो मैं देखता हूँ, अभी लाता हूँ कुछ खाने को। वो अंदर जाता है तो 2 ब्रेड लेकर आता है और कहता है कि ये लो, खा लो और इन्हें खाकर पानी पी लो, बस अभी तो रेस्टोरेंट में ये ही बचा है, मैंने कहा ना हम बासी भोजन नहीं रखते हैं। श्यामू कहता है, कोई बात नहीं साहब, ये 2 ब्रेड खाकर कम से कम मैं पानी तो पी सकूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आज रात बहुत जोरों का तूफान आने वाला है और बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी यहाँ पर। लगता है तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। जल्दी से ब्रेड खाओ और अपना ठिकाना देखो आज रात बिताने के लिए। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है और श्यामू भी जल्दी जल्दी ब्रेड खाता है और पेट भरकर पानी पी लेता है। श्यामू को तो आदत थी पानी से पेट भरने की, क्योंकि जब उसकी सौतेली माँ उस पर नाराज हो जाती थी तो वो उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, तो श्यामू कुछ भी मिल जाता तो वही खा करके पानी पीकर सो जाया करता था। फिर श्यामू दाएं बाएं देखता है और सोचता है कि रात तो कहीं न कहीं बितानी ही पड़ेगी, आज तो बहुत तूफान आने वाला है। तभी उसे सामने एक मकान दिखाई देता है। श्यामू वहाँ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने पर एक 50-55 साल का आदमी दरवाजा आकर खोलता है और श्यामू से कहता है कि क्या काम है, क्या चाहिए। श्यामू कहता है, साहब क्या कोई काम मिलेगा, मुझे घर का सभी काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मैं सभी काम कर सकता हूँ। अगर आपको किसी नौकर की जरूरत हो तो आप मुझे रख सकते हैं। वो आदमी कहता है, हाँ हाँ मुझे एक आदमी की जरूरत है घर का काम करने के लिए, मगर तुम अभी जाओ, सुबह आना, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल भी सही नहीं है। श्यामू कहता है, जानता हूँ साहब, आज बहुत बर्फबारी होने वाली है और तूफान भी आने वाला है। वो आदमी कहता है, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, आप समय यहाँ बर्बाद मत करो, तुम सुबह आना और यहाँ से जाओ। तभी श्यामू उस आदमी की तरफ बड़ी मासूमियत से देखता है और कहता है, साहब ठंड बहुत है और रात को तो बहुत ठंड पड़ने वाली है, साहब मुझे एक कंबल दे दीजिए, मैं कंबल ओढ़कर जो बाहर आपकी बेंच पड़ी है इस पर लेटकर सो जाऊंगा। वो आदमी कहता है कि मेरे पास कोई पुराना कंबल नहीं है तुम्हें देने के लिए, अगर होता तो मैं दे देता, अब तुम मुझसे सुबह ही मिलना, ठीक है। ये कहते हुए वो दरवाजा बंद कर देता है। तभी श्यामू उस आदमी के पड़ोस वाले मकान में जाता है और दरवाजा खटखटाता है। एक औरत निकलकर आती है और कहती है, क्या चाहिए तुम्हें, इतनी रात को क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो और कौन हो तुम। श्यामू कहता है कि मैडम क्या मुझे एक कंबल मिलेगा ओढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई कंबल नहीं है और बाहर आज बहुत ठंड पड़ने वाली है। वो औरत कहती है कि मेरे पास कोई कंबल नहीं है और अगर कोई फालतू कंबल होता भी तो भला मैं तुम्हें क्यों दूं। ये कहते हुए दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है।
अब रात बहुत हो चुकी थी और मौसम के हाव भाव बता रहे थे बहुत जोरों का तूफान आने वाला है और बहुत जोरों की बर्फबारी होने वाली है। श्यामू उस आदमी के घर के आगे जो बेंच पड़ी थी उसी पर बैठ जाता है और अपना शरीर सुकोड़ कर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है और बहुत जोरों का तूफान आता है और रात भर बहुत तेज तूफान आता है, बर्फबारी होती है और बहुत जोरों की ठंड भी पड़ती है। मगर उस गरीब को एक कंबल देने के लिए भी उस पूरे शहर में कोई नहीं था। वो बेचारा गरीब रात भर उसी बेंच पर पड़ा पड़ा सिकुड़ता रहता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अपने गांव से भागकर नहीं आता। मेरी सौतेली माँ मुझे मारती थी, पीटती थी, खाना नहीं देती थी, लेकिन ठंड में कम से कम मैं अंदर लेटकर कंबल ओढ़कर सो तो सकता था। श्यामू यही सब कुछ सोच रहा था। तभी वो अंधेरी और तूफानी रात थम जाती है और सुबह हो जाती है। तभी आसपास के लोग आकर देखते हैं एक लड़का बेंच पर सुकड़ा पड़ा है, उसका शरीर अकड़ा हुआ है और वो आदमी भी आता है जिसने उससे कहा था सुबह आना। वो आदमी जब श्यामू को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है ये तो वही लड़का है जो रात मेरे पास आया था और नौकरी मांग रहा था। तभी वो आदमी पुलिस को फोन करता है और पुलिस वहाँ आती है और पुलिस कहती है कि ये तो मर चुका है, लाश को गाड़ी में डालो। ठंड से कपकपाते हुए श्यामू अपने प्राण त्याग देता है, मगर श्यामू को अब किसी कंबल की जरूरत नहीं थी क्योंकि श्यामू के पूरे शरीर पर बर्फ की रजाई कुदरत ने उड़ा दी थी। श्यामू अब बहुत दूर भगवान के पास चला जाता है जहाँ पर किसी रजाई की आवश्यकता नहीं, ना किसी कंबल की और ना वहाँ किसी को ठंड लगती है और ना ही कोई किसी पर अत्याचार कर सकता है। शायद कुदरत को भी श्यामू पर अब दया आ गई थी। अब श्यामू हर बंधन हर कष्ट से मुक्त था। मगर उस शहर के लोग आज भी दावा करते हैं कि श्यामू की आत्मा उन लोगों की मदद करते हुए आज भी नजर आती है जिन लोगों का कोई नहीं। तो फ्रेंड, आदमी अमीर हो या गरीब, हर किसी के अंदर एक ही जीव आत्मा होती है, इसलिए गरीबों की सहायता जरूर करें क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि सामने वाला किस परेशानी में है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं अपनी लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।